So let's start today projection of one vector on another. तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक मीनिंग सीख लेते हैं कि क्या होता है। कोई भी दो वेक्टर दे दिए जाएं आपको, अगर कोई भी दो वेक्टर दे दिए जाएं और आपको बोला जाए कि किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड कीजिए दूसरे के अलोंग, ठीक है, दूसरे वेक्टर पर या दूसरे वेक्टर के अलोंग, है ना। इसको ऐसा भी बोल सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर और अलोंग, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग another vector, along another vector, projection of one vector along another vector, कैसे भी बोला जाए इस इन सभी का मतलब सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर होगा क्या, दो वेक्टर जो भी दे रखे होंगे उनके बीच का आपको एंगल दे रखा होगा थीटा, ठीक, और थीटा देने के बाद आपको बोल दिया जाएगा, चाहे ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लेते हैं। सो लेट we have given two vectors, we have given two vectors a vector and b vector making an angle theta, ठीक है। we need to find, then या डायरेक्ट लिख देता हूं, then क्या लिखें इसको, and we need to find projection of a vector on b vector or projection of a vector along b vector and projection of b vector on a vector or projection of b vector along a vector। और यहां पे कोई डायग्राम बना देते हैं। Let's suppose this is a vector and this is b vector। एक को मैंने थोड़ा सा लेंथ वाइज मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा बड़ा बनाया है ताकि दिक्कत ना आए आगे करते टाइम, ठीक है। तो अब ये फाइंड करने के लिए तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर इसके बाद मैं इसके बारे में लिखूंगा कि फाइंड करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। सो देन स्टेप नंबर 1, देन पहले हम सिचुएशन लिख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये क्या दिया जाएगा इसको अभी हम लिखते हैं और इसके स्टेप्स करते हैं। जो स्टेप्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप हमेशा बाद में माइंड में फॉलो करेंगे। आप अपने चाहें तो रजिस्टर में लिख सकते हैं एक बार, ताकि रिवाइज के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। स्टेप नंबर 1, draw a perpendicular to another vector to draw a perpendicular, यहाँ पे ए और बी लिखे रखा है, perpendicular from a vector to b vector, जिसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है और जिस पर फाइंड करना है उस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उससे। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया साहब, यहाँ पर यहीं पे बना देते हैं ये वाला वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो हमने क्या किया, ए वेक्टर से करने का मतलब हमेशा वेक्टर बोलने का मतलब उसके एरो हेड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये जहां पर मीट हुआ उसको हमने कुछ नाम भी दे दिया। मान लीजिए इसका नाम तो दे रखा है ओपी, ओक्यू, और ये बोल दिया हमने एम। तो ये जो ओएम आया यही इसका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। सो स्टेप 2 खत्म हो गया बस। देन the length OM on
OP, that is along B vector, will be the projection of A on B या along B, and clearly it will be equals to, बता सकते हो क्या, ये A वेक्टर है, A वेक्टर, और अगर ये एक लाइन है जहां पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो इसको अगर थीटा की तरफ घुमाएंगे और परपेंडिकुलर वाला लेंथ है, तो ये क्या बोलना चाहिए, A cos थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, A cos थीटा। तो ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज नथिंग बट A cos थीटा। डन, बस खत्म, ठीक। तो hence projection of A vector on B vector is called A cos theta. Second, similarly, projection of B vector on A vector will be, तो इसके अंदर क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B vector to A vector, B vector to A vector, and let it meet at point M, और यहां लिख देता हूं, let it meet at point N. Then step 2, then the length ON will be the projection of B vector on A vector or along B, and it will be equals to, देख लेते हैं कि it will be equals to, आप साइड में बना लेना, मेरे पास उधर ज्यादा जगह नहीं है, मैं इधर करके बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर सब, ये है A वेक्टर, और ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने बी वेक्टर बोल रखा है, ये बी वेक्टर, इसको हमने बोल रखा है OP, इसको बोल रखा है OQ। आपको क्या करना है, P से Q पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अब ये दिक्कत है कि सर डाले कहां पे, परपेंडिकुलर दिख तो रहा ही नहीं। तो क्या कर सकते हो आप, इसकी लेंथ को आप अलोंग कर दो, एक्सटेंड कर दो। हमें तो ये देखना है इस डायरेक्शन के अलोंग वो परपेंडिकुलर जहां पे भी मीट करेगा वो पॉइंट हमें ढूंढना है। तो हमने क्या कर दिया, ए वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दिया डॉटेड लाइन के थ्रू। अब P से व्हाट यू आर अबाउट टू डू, आपको एक डालना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखिए, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, शुरू में ये हो गया, तो ये क्या परपेंडिकुलर दिख रहा है, नहीं ना, तो ये परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। तो किसी ने कर दिया कि ये देखो सर, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो? ये परपेंडिकुलर, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, हाँ ना? यस सर। यस सर। नो सर। वोट दिमागो जिन्होंने यस कहा, वोट दिमागो। क्या सर बोला मैं लिख जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, बी से ए पे परपेंडिकुलर डालना है, बी पर परपेंडिकुलर नहीं डालना है। इसलिए मैंने पहले आप लोगों से पूछा ताकि आपके अंदर वो जो गलत जवाब था वो बाहर आए और उसके बाद आप सही जवाब को याद रखें। देखिए यहां पर आपको बी से, बी के एरो हेड पॉइंट से ए वाली लाइन पर, ए वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बी पर ड्रॉ नहीं करना है, बी से ड्रॉ करना है। तो ये बी लिया और इस तरह से कि वो जो डॉटेड लाइन है उस पर वो आपको परपेंडिकुलर नजर आए।
तो ये देखिए साहब, ये देखिए, ये एक परपेंडिकुलर यहां पर ये मीट हुआ है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया n। ये है o और ये है n, तो ये वाली जो लेंथ है ON, यही क्या कहलाएगी, इसका प्रोजेक्शन। अब ध्यान से देखो, ये थीटा मैंने आपको बता रखा है, एक सिंपल डायग्राम, कि कहीं पे भी कैसा भी हो एंगल, कुछ भी हो, जैसे सबसे बेसिक डायग्राम देखें तो अगर ये r है और ये थीटा है, तो r का x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए यही तो करते हैं, परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ करते हैं, और इसी को तो r cos थीटा बोलते हैं। और इससे y पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ वाली लाइन, ये वाली लाइन r sin थीटा कहलाती है, क्योंकि इधर थीटा नहीं है। तो r को जब भी आप उस थीटा की तरफ घुमाओ जिस थीटा की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो वो हमेशा उसका cos थीटा फैक्टर लेकर के आएगी विद इट्स मैग्नीट्यूड। तो ठीक यहाँ पे भी तो यही हुआ था, पहले मैं देखा A ने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर तो A cos थीटा, अब यहाँ पे ड्रॉ B कर रहा है A की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, B cos थीटा। तो ये AN ON लाइन क्या कहलाएगी, B cos थीटा। तो इट विल बी इक्वल्स टू B cos थीटा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, B cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट में लिख देता हूं, देन द प्रोजेक्शन ऑन A, इसकी अब जरूरत हट गई, आप इसको शुरू में बना लेना चाहो तो। A इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B क्या कहलाएगा, A cos थीटा, और ये क्या कहलाएगा, B cos थीटा। कैसे निकालते हैं, ऐसे, ठीक है, प्रोसीजर, दिस इज योर प्रोसीजर। और इनके लिए साइड में आप चाहो तो ये वाला एक सिंगल डायग्राम बना करके रख लेना इस तरीके से। ये A वेक्टर नामकरण संस्कार कर देना OPQ, और ये B वेक्टर और ये थीटा। तो ये पहला था, ये A cos थीटा कहलाया। तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, A का प्रोजेक्शन, इसका मतलब क्या सीखे इससे हम, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो इनटू cos थीटा, उसका मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, डन। इसको लिखने का दूसरा तरीका और क्या होगा, क्योंकि बहुत सी बार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट A के खुद वेक्टर फॉर्म में A वेक्टर खुद दे रखा होगा, तो पहले उससे उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर A वेक्टर खुद आपको दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप, और B वेक्टर कुछ और दे दिया, और A का पूछा है प्रोजेक्शन B पर, तो पहले आपको A का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो A का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5। तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 मैग्नीट्यूड ऑफ A और cos थीटा, जो भी एंगल उनके बीच में बन रहा होगा वो, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरीके से आप याद रखें, B cos थीटा या magnitude of B cos theta, more appropriate way. It is the more appropriate way to represent. हाँ भाई, कितनों को कहानी समझ में आ गई। So let's start products of two vectors. Products of two vectors. दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किस तरह से किया जाए। So we are having two methods by which the two vectors can be multiplied. One method is called scalar product or dot product, ठीक। Second method is known as vector product or क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होते हैं इनका फॉर्मूला, मैं इसी सिचुएशन के अंदर बना रहा हूं कि अगर आपको मान लीजिए कोई दो वेक्टर दे रखे हैं जिनके बीच का एंगल, इन जनरल यहां पे बना देता हूं, कोई दो वेक्टर हैं A और B, कैसे होंगे इसको डिटेल में अभी वापस करेंगे, A वेक्टर B वेक्टर, लेकिन एक यहीं पर आपका एक फॉर्मूला खत्म हो जाए उस हिसाब से मैं बना रहा हूं। समझ में आ रहा है बात, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन, अगर दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर गिवन, ए एंड बी वेक्टर आर गिवन having some angle theta in between them, then their dot product will be represented by a vector dot b vector. ठीक है भाई, ये नहीं बनाना है, दिस इज a पॉइंट b, हम डेसिमल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ए वेक्टर, ये जो डॉट है वो यहां पे आना चाहिए, इनकी लाइन के यहां पर, जहां पे लाइन ड्रॉ कर दो तो वहां पर ए डॉट बी वेक्टर। तो शुरू से प्रैक्टिस, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस, आप सही हैबिट डालिए ताकि बाद में दिक्कत ना आए। आप फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी 11 के अंदर वो चीजें चलती हैं जब फर्स्ट टाइम सीखते हैं, और फर्स्ट टाइम अगर आप गलत सीखोगे तो वो थ्रू आउट हमेशा आपकी चीजें गलत ही चलेंगी। सो ट्राई to write always the correct or appropriate situations. So A dot B, dot product will be represented by A dot B, and their cross product is represented by the symbol or representation A vector cross B vector. आप इसको A into B read नहीं करेंगे, A vector into B vector read नहीं करेंगे, वेक्टर के अंदर this is called as cross, this is pronounced as cross, A vector cross B vector. So A cross B, ये इतना आप sufficiently बोल सकते हैं, but A into B wrong totally. तो कभी भी आप लोग अपने मुंह से और दूसरे के मुंह से भी नहीं निकलवाएंगे क्या, A into B, A cross B अगर वेक्टर फॉर्म में बात चल रही है तो, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट दो है, क्या चीज, वेक्टर तो दो हैं और इनका एक स्केलर प्रोडक्ट, मतलब इस वे में अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसीलिए इस मेथड का नाम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो एक स्केलर होता है। स्केलर का मतलब हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, इसी वजह से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो वे है वो आफ्टर सॉल्विंग प्रोवाइड्स ओनली द मैग्नीट्यूड, एक सिंगल मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर। एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट बिकॉज आफ्टर सॉल्विंग द क्रॉस प्रोडक्ट we get a vector quantity. It means a quantity having both things, magnitude with direction. इसका मतलब ये जो आंसर आएगा ना, ये आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर्स फॉर्म में आएगा। कहीं पे भी आई कैप जे कैप के कैप लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या दे रखा है, 3 आई कैप, तो 3 उसका हो गया मैग्नीट्यूड, आई कैप हो गई इसकी डायरेक्शन, आई कैप बोले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, 4 जे कैप, 4 उसका मैग्नीट्यूड, जे कैप इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस, माइनस 8 के कैप, तो 8 इज द माइनस 8 के कैप में 8 इज द मैग्नीट्यूड, माइनस के कैप इज द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव जेड एक्सिस। गॉट इट? इस तरीके से हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है साहब, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप, ये देखिए ए मैग्नीट्यूड हुआ, बी मैग्नीट्यूड हुआ, साइन थीटा सिर्फ और सिर्फ एक नंबर देगा, यानी कि प्योरली एक वैल्यू देगा, वैल्यू का मतलब एक मैग्नीट्यूड देगा। तो ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड्स मैग्नीट्यूड्स, ये पूरा आंसर बना एक मैग्नीट्यूड का, ठीक है। एन कैप, एन कैप का मतलब जैसे आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप हो, कोई सा भी कैप लग जाए, कहीं पे भी कैप दिखे, इसका मतलब कोई डायरेक्शन की बात की जा रही है। ये एन कैप किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, आप सोचो। अगर मुझे पी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड और इसी की डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू पी कैप। तो ये क्या बताता कि ये जो ये है, ये तो है मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन, दिस वन,
है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। एंड पी कैप क्या बता रहा है, पी वेक्टर की डायरेक्शन। कैसे, ये देखिए, ये मैंने लिख दिया पी वेक्टर, तो इसी डायरेक्शन को अगर हम बोल दें कि इसी डायरेक्शन को मेंशन करना हो तो इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं जिसको हम पी कैप बोलते हैं, और इसको मेंशन कैसे करते हैं, देखिए यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, पी वेक्टर गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहां से पी वेक्टर क्या निकल करके आता है, पी वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ पी इनटू पी कैप। पी कैप shows the direction of this vector, p cap shows the direction of the given vector, always remember। सिमिलरली अगर a वेक्टर है तो a वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता, a k कैप। ठीक, तो यहां पर n कैप ये पूरा का पूरा किसका मैग्नीट्यूड कहला रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर को आप लिखते हो ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को आप लिखते हो ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर को आप लिखते हो ऐसे। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को कैसे लिखोगे, ऐसे। देन दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, गॉट इट। तो फिर ये अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है तो ये इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए, ये इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। एन कैप शुड बी डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। वेक्टर कौन है, ए क्रॉस बी। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी से मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है, डायरेक्शन भी मिल रही है। तो यहीं पे हम इसको मेंशन कर रहे हैं, वेयर एन कैप इज द डायरेक्शन, एन कैप रिप्रेजेंट्स the direction of a vector cross b vector, since it is the unit vector। कैप कहीं पे भी लग गया तो ये यूनिट वेक्टर हुआ, और किसका यूनिट वेक्टर हुआ, जैसे p कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ p वेक्टर, ये p वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर कौन है, p कैप, है ना। ये था p वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कौन, p कैप। अगर मैं मान लीजिए ऐसे लिख दूं ये r वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो गिवन वेक्टर r वेक्टर के अलोंग ही हो, लेकिन जिसकी वैल्यू 1 के बराबर हो, यूनिट हो, तो ये r कैप कहलाया। आर ठीक है, इसी तरह से ये जो n कैप है, n कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी का यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर, जिसके मैग्नीट्यूड के साथ आया, किसके मैग्नीट्यूड के साथ आया, a क्रॉस b के। सो n कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b एंड इट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ कौन सा वेक्टर, a क्रॉस b। यानी कि आप सोच सकते हो कि ये a क्रॉस b एक सिंगल वेक्टर p वेक्टर की जैसे काम कर रहा है। a वेक्टर एक क्या किसकी जैसे काम कर रहा है, सिंगल p वेक्टर की जगह सिंगल किसी भी एक वेक्टर की जैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक का नोट कर लो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसको प्रॉपरली, थोड़ा सा वापस से डिटेल में, यही सारी कहानी वापस से एक बार मैं करवा दूंगा। नोट कर लीजिए यहां तक का, कितनों को समझ में आ गया यहां तक।